हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नजर आलम एंड यू वाचिंग कबीर CSC। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 16 सितंबर के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला सवाल ये है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है और यह पहली बार सन 2008 में मनाया गया था। और आपको बता दें कि 15 सितंबर को ही इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। इंजीनियर डे भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगर सवाल ये उठे कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है। अगर सवाल ये पूछे कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। नेक्स्ट सवाल ये है, कितने वर्षों के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है 4 साल का। 4 साल के लिए भारत को चुना गया है। आपको बता दें कि इस चुनाव में 3 कंट्री को चुना गया था, भारत, अफ़गानिस्तान और चाइना। इसमें भारत और अफ़गानिस्तान को चुन लिया गया, लेकिन चाइना को इस चुनाव में नहीं चुना गया। तो 4 साल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग का मेंबर चुना गया है। ये 4 साल कब से शुरू हो रहे हैं? तो ये 4 साल शुरू हो रहे हैं 2021 से 2025, यानी कि इसका मेंबर भारत बनेगा 2021 से 2025 तक। और भारत के UN में जो राजदूत हैं वो कौन हैं? अगर सवाल पूछे कि हेडक्वार्टर में कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा TS त्रिमूर्ति। और पूछे जिनेवा में कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। आपको बता दें कि यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उन्होंने आयुष्मान खुराना, जो एक फिल्म एक्टर हैं, इनको चिल्ड्रन राइट्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और एक और गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है मानुषी छिल्लर को, जो भूतपूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। मानुषी छिल्लर, उनको मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, मानुषी छिल्लर को। एक और है जिनका नाम है एम नेत्रा को UNDAP ने गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। एम नेत्रा को UNDAP ने गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको कम से कम ये 3 गुडविल एम्बेसडर याद कर लेने चाहिए। ये हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछ लें। नेक्स्ट सवाल ये है, केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसको लगाया गया प्याज पर। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर प्याज के किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लग गया तो इसका निर्यात नहीं हो पाएगा, जिससे प्याज का जो स्टॉक है वो इंडिया में बढ़ जाएगा। इससे जो प्याज का प्राइस है वो डाउन रहेगा। तो इससे प्याज या सब्जी के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। नेक्स्ट सवाल ये है कि बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने व्यापारियों को भारत में किस मछली का निर्यात करने के विशेष अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्सा मछली इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास के स्टेट्स में हिल्सा मछली काफ़ी मात्रा में खाई जाती हैं। और आपको यही बता दें कि पूरी दुनिया में जितना भी हिल्सा मछली का उत्पादन होता है, उसका 75% बांग्लादेश में अकेले उत्पादन होता है। और बांग्लादेश में भारत के जो अगले राजदूत बनेंगे वो हैं विक्रम दोरई स्वामी।
आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ हमने व्यापार रास्ता खोला है जो सोनामुरा से दौड़कुंडी तक जाएगी। सोनामुरा से दौड़कुंडी तक जाएगी। सोनामुरा पड़ता है त्रिपुरा में और दौड़कुंडी पड़ती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश ने एक प्लाज़ा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी बनाया है। प्लाज़ा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिसका नाम है सोहो जोधा। जिसका नाम है सोहो जोधा। नेक्स्ट सवाल ये है, किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो ऐसा किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। और महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गूंगामल नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क हैं। आई रिपीट, चंदोली, नवेगांव, तडोबा, गूंगामल और संजय गांधी नेशनल पार्क हैं। अगला सवाल ये है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं राजेश खुल्लर। और राजेश खुल्लर के जो एडवाइज़र बने हैं वो हैं राजीव टोपनो बने हैं राजेश खुल्लर के एडवाइज़र। नेक्स्ट सवाल ये है, पोलावरम परियोजना जो कि सुर्खियों में है किस राज्य की सिंचाई परियोजना है? ये काफ़ी आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की है पोलावरम परियोजना। और ये पोलावरम परियोजना जो आंध्र प्रदेश में है यह गोदावरी नदी के ऊपर बनाई गई है। और आंध्र प्रदेश में एक परियोजना और है जो गोदावरी नदी को कृष्णा नदी को जोड़ेगी। गोदावरी नदी को कृष्णा नदी को जोड़ेगी जिसका नाम है पोट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। पोट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी को कृष्णा नदी को ऐड करेगी। और आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील और एक और झील है जिसका नाम है कोलेरू झील। पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये 2 झील हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। और आंध्र प्रदेश में एक श्री सलेम डैम है। श्री सलेम डैम है जो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। और कृष्णा नदी पर एक और डैम बनाई गई है जिसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। और आपको बता दें कि कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है जिसका नाम है मूसी, इसके किनारे पर हैदराबाद सिटी बसी हुई है। और पोलावरम परियोजना के जैसे ही एक और परियोजना है जिसका नाम है कालेश्वरम परियोजना। कालेश्वरम परियोजना यह है तेलंगाना राज्य में। यह है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट सवाल ये है, किस राज्य सरकार ने एक विशेष पुलिस इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसमें नक्सलियों से मुकाबले के लिए क्षेत्र में या क्षेत्र के केवल स्थानीय युवकों की भर्ती की जाएगी? इस साल का मतलब ये है कि एक विशेष पुलिस इकाई स्थापित की जाएगी जिसमें उस राज्य के ही युवक को भर्ती की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये विशेष पुलिस इकाई स्थापित की जाएगी और इसके अंदर केवल छत्तीसगढ़ के ही युवाओं को भर्ती किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस विशेष पुलिस इकाई जो स्थापित की गई है इसका नाम है बस्तर स्पेशल फोर्स। बस्तर स्पेशल फोर्स। और छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार संगी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कुछ और भी मोबाइल ऐप हैं जैसे रक्षा सर्व मोबाइल ऐप और कवच मोबाइल ऐप। रक्षा सर्व मोबाइल ऐप और कवच मोबाइल ऐप। और छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मित्र योजना को भी स्टार्ट किया गया है। इंदिरा मित्र वन योजना को भी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट सवाल ये है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस हर साल 15 सितंबर को किस प्रसिद्ध इंजीनियर की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ये कर्नाटक के रहने वाले थे। ये कर्नाटक के रहने वाले थे।
और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 1955 में। 1955 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट सवाल ये है, टिकटॉक अपनी अमेरिकी परिचालन के लिए किस कंपनी को अपना प्रौद्योगिकी भागीदारी चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल। टिकटॉक की जो अभिभावक या पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस। अगला सवाल ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस स्थान पर एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? यह एम्स बिहार के किस स्थान पर खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में इस एम्स को खोला जाएगा। इस पर खर्चा आ रहा है 1264 करोड़ रुपये। अगला सवाल ये है, हाल ही में किस यूरोमनी ऑफ एक्सेलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो इसको दिया गया है HDFC बैंक के CEO और MD, जिसका नाम है आदित्य पुरी। अब ये रिटायर होने वाले हैं, तो अगले HDFC के CEO और MD बनेंगे शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट सवाल ये है, माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो शाहरुख खान की पत्नी, जिनका नाम है गौरी खान ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन। अगला सवाल ये है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, किस IT क्षेत्र की कंपनी ने चेक गणराज्य की कंपनी गाइड विजन का 3 यूरो में अधिग्रहण करने की घोषणा की है? इसका अधिग्रहण 3 यूरो में कर लिया गया है इन्फोसिस कंपनी के द्वारा। और इन्फोसिस कंपनी के CEO हैं सलील पारेख और विप्रो के CEO हैं थियरी बोलापोटा। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में वैज्ञानिकों को निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह पर जीवन होने का संकेत मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र पर वैज्ञानिकों को जीवन होने का संकेत मिला है। शुक्र पर एक गैस पाई गई जिसका नाम है फास्फीन गैस शुक्र ग्रह पर पाई गई है। और आपको बता दें कि शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है पृथ्वी। नेक्स्ट सवाल ये है, किस IIT संस्थान ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय यानी OUAT के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। ये पड़ता है उत्तराखंड में। और आज का आखिरी सवाल ये है कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश रैना यूपी के हैं और ये अब रिटायर हो चुके हैं। यूपी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहानी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जा रही है। ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट बन रही है उत्तर प्रदेश के। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक योजना स्टार्ट की गई जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। और उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में बिजली की चोरी को रोकने के लिए विशेष पुलिस स्टेशन यानी स्पेशल पुलिस स्टेशन को बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट काफ़ी है जो आप लोगों को जानने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।